आप सभी साथियों का OKCOM पे स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने पैडागॉजी सेक्शन सभी सब्जेक्टों के लगभग पैडागॉजी सेक्शन कंप्लीट किए हैं और न सिर्फ कंप्लीट किए हैं, सिर्फ चैप्टर वाइज कंप्लीट किए हैं। चैप्टर वाइज में किस टॉपिक के किस प्रकार से क्वेश्चंस हैं उस प्रकार के क्वेश्चंस को रखे हैं और सारा संगठित वे में एक तरीके से रखा गया है। तो अगर आप लोग टेट एग्जाम किसी भी टीचर से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आसानी से उसको देख सकते हैं और अपने ज्ञान में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। आज में हम लोग एक नए सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट रिलेटेड कॉन्टेक्ट से प्रमुख क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। इसमें भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि आपके सिलेबस में दिया रहता है फैमिली एंड फ्रेंड्स और भी जितने भी टॉपिक्स दिए हैं। तो वैसे ही पहला जो आज का वीडियो हम लोग करेंगे अभी, तो इसमें फैमिली एंड फ्रेंड्स रिलेटेड प्रमुख क्वेश्चंस 10 प्रमुख क्वेश्चंस इसमें रखे हैं। तो आपको आइडिया होगा कि किस प्रकार से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का अनुभव होता है और उस तरह से आप लोग तैयारी में अपने महत्वपूर्ण भूमिका उपलब्ध होगी इस माध्यम से। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये EVS कंटेंट पार्ट का पहला वीडियो है। इसमें फैमिली एंड फ्रेंड्स के 10 प्रमुख क्वेश्चंस को करेंगे, तो आप लोग देखना और लास्ट में इसके कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आप लोगों का कितना 10 में 10 सही हो रहे हैं। ठीक है, और पेडागॉजी सेक्शन भी अगर ना देखा हो तो देख लेना वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के। तो पहला क्वेश्चन देखो, परिवार प्रभावित कर सकता है, फैमिली एंड फ्रेंड्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो परिवार प्रभावित कर सकता है किस डोमेन को? भौतिक डोमेन को, मानसिक डोमेन को, सामाजिक डोमेन को या सभी डोमेन को? तो परिवार किस प्रकार से प्रभावित करता है, किस प्रकार के डोमेन को? भौतिक, मानसिक, सामाजिक, सभी डोमेन। इसका आंसर क्या होगा पहले नंबर का? सोचो और इसका आंसर दो कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे पहले का जो आंसर हो जाएगा, देखो हमारा परिवार हमारे सभी डोमेन यानी भौतिक डोमेन हमारा जो होता है, मानसिक डोमेन है और सामाजिक डोमेन है, पर प्रभाव डालता है। क्योंकि परिवार बहुत ही प्रासंगिक चरण होता है जहाँ किसी बच्चे की विकास प्रक्रिया शुरू होती है। इसलिए जो प्रभाव परिवार प्रभावित करेगा तो इन सभी डोमेन को प्रभावित करेगा। यहाँ पे पहले का जो आंसर हो जाएगा डी नंबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला का आंसर डी हुआ। कितने लोगों का सही हुआ ये देख लेना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, भारतीय परिवार का मूल स्वरूप क्या है? जो इंडिया में फैमिली बिलोंग करती हैं उनका मूल स्वरूप, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? तो भारतीय परिवारों का मूल स्वरूप क्या होता है? एकल परिवार के रूप में, संयुक्त परिवार के रूप में, मातृ परिवार के रूप में, या इनमें से ऐसा कोई नहीं, कुछ अलग इन तीनों के ऑप्शन से। एकल परिवार मतलब जिसमें माता पिता और उनके बच्चे। संयुक्त परिवार जिसमें माता पिता के भी माता पिता, साथ में बच्चे, ठीक है, और भाई बहन भी। और मातृ परिवार में जिसमें माता का शासन। तो भारतीय परिवार का मूल स्वरूप कौन सा होगा इन तीनों में? देखो, संयुक्त परिवार जो होता है भारतीय परिवार का मूल स्वरूप होता है। यह ग्रामीण अंचल में या फिर भारतीय संस्कृति का ही एक हिस्सा रहा है लंबे समय से, और यह ग्रामीण अंचलों में देखा जाता है। इसलिए जो भारतीय परिवार का मूल स्वरूप क्या होगा? संयुक्त परिवार के रूप में होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस के लेवल अच्छे हैं और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि कितने मार्क्स सही हो रहे हैं। ठीक है, और इसको परीक्षा से जस्ट पहले आप लोग वीडियो को, छोटे छोटे वीडियो हैं, आसानी से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, कोई छात्र सामाजिक पहलुओं में काफी कमजोर है, इसकी क्या वजह हो सकती है? कोई छात्र अगर सामाजिक पहलुओं में, मतलब समाज में उठना बैठना मिलना, इस प्रकार की चीज़ों में अगर कोई कमजोर है, कोई स्टूडेंट या छात्र, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? उसके दोस्त नहीं है, उसका परिवार ठीक ढंग से उसमें नहीं इन्वॉल्व है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, या ए एंड बी दोनों, दोस्त और परिवार दोनों वजह हो सकती है। तो आपको बताना है कि सामाजिक पहलुओं में कमजोर होने के पीछे क्या वजह हो सकती है किसी छात्र के। यहाँ पे थर्ड का जो आंसर हो जाएगा, देखो दोस्तों और परिवार के कारण कोई छात्र सामाजिक पहलुओं में कमजोर होता है। अगर दोस्त और परिवार उसके नहीं है तो उसके कारण वो सामाजिक पहलुओं में अन्य स्टूडेंट जिनके पास दोस्त और परिवार है उसकी अपेक्षा वो कमजोर होगा।
ठीक है, क्योंकि दोस्त और परिवार जो है सामाजिक पहलुओं को विकसित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे थर्ड का आंसर डी नंबर हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एकल परिवार की समस्याओं में से एक है। एकल परिवार की समस्याओं में से एक क्या होता है? जब आप एकल परिवार के रूप में रह रहे होते हैं, आपके पेरेंट्स या फिर आप लोग, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? आर्थिक रूप से प्रॉब्लम हो सकती है, शारीरिक रूप से प्रॉब्लम होगी, या फिर अकेलापन का अनुभव होगा, या कामकाज की बातचीत होती रहेगी। तो एकल परिवार की प्रमुख समस्याएं क्या हो सकती हैं? तो आजकल देखते हो कि हमारे जो शहरों की प्रमुख प्राथमिकता हो गई है, वो एकल परिवारों के रूप में हो गई है। क्यों? क्योंकि उसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि उसमें उसमें सबसे पहले आज़ादी, जो बेहतरीन तरीके से स्वच्छंदता महसूस की जाती है। तो ये शायद प्रमुख इसके लाभ हैं, लेकिन इसकी कुछ हानियाँ भी हैं, जैसे कि अकेलापन होना। तो अकेलापन होना एकल परिवार की, क्योंकि उसमें कम लोग होते हैं, सिर्फ माता-पिता और उनके बच्चे शामिल होते हैं, इसलिए ये सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा यहाँ पे समस्याओं के रूप में। 5 देखो, ईवीएस के पाठ्यक्रम में विषय परिवार उपयोगी है। जब आप ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज को पढ़ते हैं, तो उस पाठ्यक्रम में विषय परिवार उपयोगी है। तो आपका कौन सा विषय परिवार उपयोगी है? बच्चे की शारीरिक प्रकृति को समझना इसके अंतर्गत शामिल होता है। बच्चा परिवार के महत्व को समझ सकता है। शिक्षक माता पिता की शिक्षण बैठकों में परिवार को बुला सकते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ईवीएस के पाठ्यक्रम में विषय परिवार, जो आपका सब्जेक्ट होता है फैमिली, उसमें सबसे उपयोगी क्या होगा इन चारों ऑप्शनों में? तो 5 का आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पे 5 का जो आंसर होगा, बी नंबर, बच्चा परिवार के महत्व को समझ सकता है। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स से ये रिलेटेड कुछ टॉपिक चल रहे हैं, और ये 5 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। अधिकांश समाज में बच्चों के सामाजिकरण के लिए प्रमुख संस्था कौन है? बहुत सारे समाजों में जो कि बच्चों में के सामाजिकरण के लिए प्रमुख संस्थाएं होती हैं, उनमें से ये कौन कौन सी हैं ये बताना है। विद्यालय होगी, खेल का मैदान होगा, परिवार होंगी, या फिर उपयुक्त सभी। ये सारे बच्चों के सामाजिकरण के लिए जिम्मेदार संस्थाएं होंगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होना चाहिए? देखो, अधिकांश समाज में की बात कर रहा है, तो आप लोग डी लगा रहे होगे, लेकिन ये गलत होगा। डी इसका आंसर नहीं होगा। देखो, अधिकांश समाज की बात कर रहा है यहाँ पे। अधिकांश समाज में परिवार बच्चों के सामाजिकरण के लिए प्रमुख संस्था होते हैं। ठीक है, परिवार रक्त और संबंध, सहनिवास से संबंधित लोगों का एक समूह होता है, और इसलिए परिवार इसका सामाजिकरण का प्रमुख संस्था होता है। अधिकांश के क्षेत्र में ये बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे 6 का आंसर परिवार। क्वेश्चन नंबर 7, मूल परिवार किसे संदर्भित करता है? जो आपका बेसिक फैमिली होती है, वो किसे रिप्रेजेंट करती है, किसे संदर्भित करती है? तो ऑप्शंस क्या दिया है? 1953 के बाद पैदा हुआ कोई भी परिवार, अब ये भारत की बात हो रही है, तो 1953 के बाद पैदा हुआ कोई भी परिवार, वो मूल परिवार होता है, या फिर केवल पति और पत्नी जो जिसमें सम्मिलित होते हैं जिस फैमिली में, या फिर समग्र परिवार जिसमें उनके माता पिता, बच्चे और दादा दादी शामिल होते हैं, या फिर परिवार में उनके माता पिता और बच्चे शामिल होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? जो मूल परिवार को रिप्रेजेंट करेगा, संदर्भित करेगा। सोच लिया आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? यहाँ पे 7 का जो आंसर हो जाएगा, देखो, मूल परिवार उन परिवारों को संदर्भित करेंगे जहाँ एक युग्म हो, एक जोड़ा हो, और उनके आश्रित बच्चे हैं। ठीक है, जिन्हें एक सामाजिक इकाई के रूप में माना जाता है। यानी डी नंबर, परिवार में उनके माता पिता और बच्चे, एक जोड़ा हो और उनके बच्चे हों, एक कपल हो, जिसे आप बोल सकते हो। तो 7 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त परिवार किसे संदर्भित करता है? जो आपका कंबाइंड फैमिली होती है, वह किसे रिप्रेजेंट करती है? दो बच्चे और माता पिता उसमें सम्मिलित होते हैं,
या फिर माता पिता, दादा दादी, बच्चे, चचेरे भाई बहन, चाचा चाची सभी एक छत के नीचे रहते हैं, या फिर सी नंबर 1 और 2 दोनों सम्मिलित होता है, इनमें से कोई नहीं। संयुक्त परिवार के बारे में यहाँ पे बात करना है, तो संयुक्त परिवार के रूप में कौन सा आंसर होगा? सोच लिया एक का आंसर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, एक संयुक्त परिवार प्रणाली में मूल रूप से परिवार के सभी सदस्य एक छत के नीचे रहते हैं और एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं। ठीक है, इस प्रणाली में हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार सीखता है और जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार जो भी उनको चाहिए होता है वो प्राप्त भी करते हैं। समग्र परिवार में एक समान रसोई घर भी होता है, इसलिए इसे संयुक्त परिवार बोला जाता है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा बी, जिसमें माता पिता, दादा दादी, बच्चे, चचेरे भाई बहन, चाचा चाची ये सभी एक छत के नीचे शामिल होते हैं, इसे संयुक्त परिवार बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। मूल परिवार के क्या लाभ हैं? अब यहाँ पे चर्चा की जा रही है कि मूल परिवार के क्या लाभ होते हैं। तो इसमें व्यक्तित्व का विकास होता है, बच्चों की कम संख्या होती है, या ये दोनों सम्मिलित होते हैं, या फिर समस्याओं से यह भरा होता है। तो आपका जो मूल परिवार होता है उसमें क्या चीजें होती हैं? तो 9 का आंसर क्या होना चाहिए? सोच लिया आंसर? देखो, मूल परिवार एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम मूल परिवार में सफल होता है। परिवार नियोजन जैसे कि 2 बच्चे होना चाहिए। ठीक है, इसमें परिवार के सदस्यों को अपने परिवार की योजना बनाना और सीमित करना दोनों सम्मिलित होते हैं। ये होता है मूल परिवार की कुछ विशेषताएं। यानी मूल परिवार में इसमें जो आंसर होना चाहिए सी नंबर। व्यक्तित्व का भी विकास होता है, बच्चों की कम संख्या या फिर उसको मैनेज करने की जिम्मेदारी भी इसी के अंतर्गत आती है। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, आकार के संदर्भ में परिवार के कितने प्रकार हैं? यहाँ पे बताना है आकार के संदर्भ में परिवार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आकार के बारे में बात की जा रही है। 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 6 प्रकार के, 4 प्रकार के। तो देखो, आकार के संदर्भ में परिवार कितने प्रकार के होते हैं? 2 भागों में विभाजित किया गया है, संयुक्त परिवार और मूल परिवार। ये होता है संयुक्त परिवार और मूल परिवार। ये आकार के संदर्भ में 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो सीरीज अच्छी लगी होंगी, और इस वीडियो को आप लोग फेसबुक और टेलीग्राम पे भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, जुड़ सकते हो। और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को आसानी से मिलती रहेंगी, और आप लोग अपने ज्ञान के बिल्कुल नज़दीक हैं, बिल्कुल करीब हैं, बहुत आसानी से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पे समाप्त करते हैं इसको। अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक का डिस्कशन करेंगे।